क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं और 3 फॉर्मेट में सबसे सेट फॉर्मेट भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट था, लेकिन इस फॉर्मेट को भी अब हिलाने का काम भारतीय टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने कर दिया है। खासतौर से एशिया कप के लिए जो टीम चुनी गई है उस टीम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको हैरानी भी होगी, थोड़ी परेशानी भी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी टीम में आपको नजर नहीं आएंगे जिनका होना टीम में बहुत जरूरी था, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको देखकर आप थोड़े से हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये अपनी जगह बचाने में कैसे कामयाब रहे। लेकिन अब ये टीम चुन ली गई है और जाहिर सी बात अगर चुन ली गई है तो फिर हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल होगा कि क्या इस टीम के साथ सूर्य कुमार यादव एशिया कप जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वो कप्तान है जिन्होंने 2024 में रोहित शर्मा के हाथ से बागडोर अपने हाथ में ली थी और उसके बाद से अभी तक एक भी सीरीज सूर्य कुमार यादव नहीं हारे हैं। सिर्फ 17 मैचों में 3 मैच ओवरऑल हारे हैं और ऐसे में उनकी कप्तानी इस समय दांव पर है। और दांव पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पीछे शुभमन गिल को लगा दिया गया है एज अ वाइस कैप्टन, और आप अंदाजा लगाइए कि अक्षर पटेल जो पहले वाइस कैप्टन होते थे बिना किसी वजह के उनको वाइस कप्तानी से हटा दिया गया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें आज धर्मेंद्र भाई से बात करेंगे। धर्मेंद्र भाई हमारे पुराने स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर हैं, आप अलग अलग इन दिनों कहते हैं ना खबरों पे धर्मेंद्र भाई को देख रहे हैं, लेकिन आज हमने पकड़ा इनको और क्रिकेट की खबर पे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र भाई थोड़े अपसेट हैं आप भी जिस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में जो सेट ढल रहा है उसको छेड़कर एक अपनी टीम या अपने बंदों को सेट करने की कोशिश है। ये आपने बड़ा वो कह दिया, अपने बंदों को। हैरानी तो बिल्कुल हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से कम पिछले 2-3 साल से टीम एक डिसाइड किया था कि हम एक पैटर्न एक इस सेट के साथ प्लेयर के साथ खेलेंगे, वो तमाम जो चीज़ें थी। और आपने जो शुरू में जो बात भी कही कि शुभमन गिल जो कि टेस्ट टीम में कैप्टन है, ऑब्वियसली उनका जो वजन है ज़्यादा आज की तारीख में टीम इंडिया के अगर असली कप्तान के तौर पर उनको देखा जाएगा, अगर रोहित शर्मा वनडे से अगर निकलते हैं वहाँ भी उस फॉर्मेट में मिलेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी, आपने कहा ना कि थोड़ा सा टीम का डिस्टर्बेंस का इसलिए है कि एक कप्तान आपका सेट कप्तान है, सूर्य कुमार यादव अगर सेट कप्तान है, अगर वहाँ पर अगर आपने उसके नीचे में अगर वाइस कैप्टन में अगर शुभमन गिल को लगाया है तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी तो होगी। इसलिए भी होगी क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरह से टीम को पता नहीं क्या है, ये बात हर किसी के गले नहीं उतर रही है कि श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर बाहर क्यों है। बार बार हम बात को करते हैं, आप इंग्लैंड के उस दौरे पर भी जाना चाहिए था श्रेयस अय्यर को, वहाँ भी नहीं रहे, T20 के टीम में भी नहीं रहे। और आपने जब इंग्लैंड की टीम में दौरे पर जब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट की बात करके उनको टेस्ट टीम सारे मैचेस में नहीं खिलाए, आप फिर से उनको T20 में वापस लेके आ जाते हो, तो थोड़ा तो एक तरफ तो कहते हो कि यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, कहने के लिए आप कह सकते हो कि उसमें भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बुमराह की वापसी लाना और यशस्वी जायसवाल जैसा कि भाई वो भी तो युवा खिलाड़ी हैं, आपने उनको स्टैंडवे में कर दिया है। मतलब थोड़े थोड़े जो चीजें हैं ना, मैंने अजीब समझ में नहीं आ रहा। और एक जो अब सवाल जहन में आने लगा कि पहले हमारी जो ओपनिंग स्लॉट था या टॉप 4 बैट्समैन थे T20 में, उनके दम पर हमने बहुत मैचेस जीते हैं। यानी पिछले 2024 से अभी तक की बात करें, 17 में से हमने 14 मैच जीते हैं और एक भी सीरीज नहीं हारे। अब उसी टॉप ऑर्डर को इस तरह से हिलाया गया है जहां पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन बहुत अच्छा कर रहे थे, अब सडनली शुभमन गिल के आने से एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया, निकलेगा वहां से, अब उनमें से एक निकलेगा। अब आपको क्या लग रहा है, टॉप ऑर्डर की बात करें, टॉप 4 हैवीवेट यानी कि जो 2 ओपनर्स, उसके अलावा तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, आपको लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर हिलाने का काम सा हो गया? बिल्कुल है। अब जब सब अच्छा कर रहे थे, अब अभी अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब अगर शुभमन गिल आए हैं वाइस कैप्टन, बेशक वाइस कैप्टन है, लेकिन ये मान के चलिए उनका कद बहुत ऊंचा है, उनको तो बिठा नहीं सकते, बाहर बिठा नहीं सकते, तो आपको किसको, आप किसी ने एक सेक्रीफाइस करेंगे, आप किसको हटाएंगे, आप तिलक वर्मा को हटाएंगे या किसको हटाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर जो या तो फिर नीचे करेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस तो उनका जाना तो बिल्कुल तय है, इसमें कहीं वो नहीं है। और वही वाली बात है, जब आपका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपने बताया भी, जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में लगातार वनडे मैचेस जीत रहे हैं, लगातार सीरीज अगर हम जीत रहे हैं, तो वहाँ पर एक एशिया कप इसके लिए एक बार ऐसा भी हो सकता है, अब तक सीरीज जीत रहे हैं, उनके पास एक मौका, सूर्य कुमार यादव के पास एक ट्रॉफी जीतने का, जो हर कप्तान का एक वो होता है। और वहां पर आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश की है जहां पर कहीं ना उनको तो कहीं ना कहीं वो तो मेंटली तो इस बात को प्रेशर तो फील करेंगे। इसमें तो कोई आपको लग रहा है धर्मेंद्र भाई, क्योंकि आप इतने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, बीइंग अ कोच, एक कैप्टन की जो रणनीति होती है उसको बैकअप करने का काम या उसमें एक साझा रोल निभाने का काम कोच का होता है। यहाँ जो इंग्लैंड में, क्योंकि मैं इंग्लैंड में देख रहा था टेस्ट मैचेस, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजी, आपको पिच नहीं देखना है, आप ओपोनेंट को नहीं देख रहे हैं, आपने जो सोच रखा है बस वही करना है, आपको वही करना है। क्या एग्जैक्टली वही नजर आया? वही है। एक गौतम गंभीर की एक पर्सनालिटी रही है, वो एज ए क्रिकेटर भी आप कह लीजिए तो वो तो बदलता है, स्वभाव किसी का बदलता नहीं है, एक वो रिजिडिटी है उनके अंदर में, वो जो उनकी सोच रही है हमेशा। आप देखेंगे कि अगर वो MS धोनी के बारे में अगर जो बात कुछ करते आए हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वैसी बात करते रहे हैं वो, तो उनकी पर्सनालिटी में एक जिद वाली बात है और उस जिद को वो दिख रहा है।
है, एज ए कोच भी दिख रहा है, जबकि उनको ये सीखना चाहिए था कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम सीरीज हारे हैं। आपके पास इंग्लैंड के दौरे पे बहुत बढ़िया मौका था, ठीक है सीरीज बराबर हुई है, लेकिन आप वहां पर एक मौका वो था इंग्लैंड की सबसे कमजोर टीम। हाल फिलहाल के सालों में मैंने इतनी कमजोर टीम इंग्लैंड की नहीं देखी थी, जिनकी गेंदबाजी इतनी खराब हो, वहां पर अगर आप सीरीज बराबर करके ले गए तो मैं तो मानता था, मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड की टीम जीत गई है। तो अगर आप इस तरह से अगर वो जो दिख रहा है ना कि अगर कोच अगर बहुत जिद्दी होगा तो कप्तान को भी दबाएगा, कप्तान के परफॉर्मेंस को दबाएगा, कप्तान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दिख रहा है कि गौतम गंभीर हर जगह एक सेट पैटर्न एक पहले से दिमाग में सोच कर रखते हैं कि मुझे यही करना है। वो धोनी की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, वो पहले की तरह चीज जैसे धोनी कप्तानी में क्या होता था, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहते थे, जैसे हालात दिखते थे, जैसा पिच होता था, जैसा माहौल होता था, उसके हिसाब से चेंज करते थे। लेकिन अब मुझे अब पता नहीं, आप इंग्लैंड के दौरे पे गए हो, आपने बड़े क्लोज से देखा होगा अभी गौतम गंभीर को कोचिंग करते हुए और शुभम गिल को कप्तानी करते हुए, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं वो तो दिख रहा है। देखिए वो तो दिख रहा है, और एक जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कोच साहब के अंदर, वो है कि प्लेयर्स को टारगेट करना। पहले विराट कोहली टारगेट हुए और अब श्रेयस अय्यर का नंबर है। वाइट बॉल क्रिकेट में जितना मैंने पिछले 6-8 महीने में देखा है, वो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो या T20 फॉर्मेट हो, श्रेयस अय्यर खासतौर से स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, मैंने अपने जितना कवरेज मैंने किया इतना क्लीन हिटिंग नहीं देखी है। ऐसे बैट्समैन को टीम में तो छोड़िए, उन्होंने स्टैंड बाय भी रखा है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? ये श्योर शॉट दिख रहा है कि वो नहीं चाहते कि वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। अब जो भी बात रही हो, अब अंदर की बातें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जिस तरह से केकेआर के दौरान जब गौतम गंभीर उसमें कोच थे और श्रेयस अय्यर कप्तान थे, उस समय चैंपियन बना केकेआर। उसके बाद क्या आपस में क्या रही है, क्या चीज़ें नहीं रही, वो दिख रहा है। जब से गौतम गंभीर कोच बन गए हैं, श्रेयस अय्यर ऐसा प्लेयर जो कि बहुत टैलेंटेड, आपने जैसा कहा, मुझे कंप्लीट प्लेयर लगते हैं वो। उनकी जो स्टाइल है बैटिंग करने की, और बहुत दिनों बाद एक ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन है जिस पे आप रिलाय कर सकते हो। एक कंप्लीट बैट्समैन को आपने वहां पे उनके आप देखिए क्या होगा कि अगर इस तरह से वो बैठेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज उनको जाना चाहिए था, इंग्लैंड में जाना चाहिए था, वहां नहीं गए। आप अब यहाँ अगर T20 में नहीं ले रहे हो, पता नहीं अब आगे का वनडे में क्या करेंगे, तो भगवान मालिक है। लेकिन आपने जैसा बोला, आप देख लीजिए कि आपने विराट कोहली के साथ कर दिया। अब बातें लगातार चल रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों पर एक दबाव है संन्यास लेने का। तो आप वनडे, इसके बाद वनडे टीम की बारी है, अभी तो T20 है। यानी हर फॉर्मेट में जिस तरह की चेंजेस और जिस तरह का वो दिख रहा है, दखल गौतम गंभीर का दिख रहा है, वो शुभ संकेत नहीं है। ट्रांजिशन का भी एक तरीका होता है, ट्रांजिशन बहुत स्लो तरीके से होता है, उसका एक फेज होता है। लेकिन मुझे लगता है गौतम गंभीर बहुत जल्दी में है, और शायद ये भी है कि उनके दिमाग में चल रहा है कि वो पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में एक कोच, तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान। शायद ये भी आने वाले देखने। चलिए ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में भी चलते हैं, क्योंकि बैटिंग पे तो हमने बात कर ली। रिंकू सिंह टीम में जगह अपनी बचाने में कामयाब रहे, इस पे हमने बहुत डिटेल में खैर बात की, और सरप्राइज पैकेज के तौर पे हैं, क्योंकि मेरा ही मानना है रिंकू सिंह की जगह श्रेयस अय्यर टीम में होने चाहिए थे। बहरहाल अब ये टीम क्योंकि बन चुकी है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल के साथ हार्दिक पांड्या, यानी दो पुराने वाइस कैप्टन टीम में है। अब आप अंदाजा लगाइए, बिना किसी कारण के हार्दिक पांड्या हटाए गए, बिना किसी कारण के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल हटा दिए गए। दो ये ऑलराउंडर्स हैं, साथ में शिवम दुबे टीम में है, जिन्होंने कभी आईपीएल में गेंदबाजी नहीं, बॉलिंग करते नहीं, पता नहीं कैसे। फिर ऑलराउंडर कैटेगरी में क्यों उनको रखा गया, ये मेरा सवाल है। और इनमें से किन दो को आप खेलते देख रहे हैं? अब जिस तरह का देखिए, जैसे गौतम गंभीर का जिस तरह का वो पैटर्न रहा है, अब हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर को अगर मुझे लगता है, बहुत मुझे डाउट लगता है कि उनको बाहर बिठाओगे। अब जिस तरह का उनका कद का, अब देखिए वैसे मैं अगर परफॉर्मेंस की बात अगर करते हैं जिस प्लेयर में, अगर सारे अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, नए को मौका देना है, तो मुझे तो हार्दिक पांड्या को कई बार देख कर होता है। आपको याद है आखिरी बार कब उन्होंने कोई मैच जितवाया T20 में? मुझे तो मतलब याद नहीं आता। ये सवाल सिर्फ हार्दिक पांड्या पर सवाल उठाने की नहीं है, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट अगर किसी खिलाड़ी को लेकर के क्योंकि सोच होती है, कुछ तो रहा होगा ना, कि अगर आपने उनको कैप्टन से हटाया, पहले वाइस कैप्टन से हटाया, अब वो टीम में अगर जगह बना तो क्या अगला उसका इंतजार करेंगे कि जब प्लेयर वो फेल होंगे तब हटाएंगे, क्या करेंगे? वो बात समझ में नहीं। अब लग रहा है कि जिस तरह का शिवम दुबे का लग रहा है, वो तो जिस तरह के मौका देते रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको मौका तो देंगे ही। जैसा अक्षर पटेल को तो खिलाना आपको, वैसे तो आपकी मजबूरी है, आप तो स्पिनर है, वो एक तरह से जडेजा है। वो अगर जहाँ पर जडेजा नहीं है, वहाँ पर अक्षर पटेल की जगह तो ऑटोमेटिकली बनती है टीम में, और अगर बाहर बैठते हैं तो मुझे तो बहुत हैरानी होगी। दो स्पिनर और की बात कर लें, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती टीम में सहमत है, ये हमारे दोनों मैच विनर्स हैं। और दुबई की पिच को देखते हुए मुझे तो दोनों खेलते हुए देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ये दोनों अभी दोनों के साथ अक्षर पटेल भी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं बैटिंग नहीं इनके पास, गंभीर की परेशानी है, उनके पास बैटिंग नहीं है, कहते हम खिलाएंगे नहीं आपको, आप भले विकेट ले लें। जो बेचारे कुलदीप के साथ इंग्लैंड में हुआ, कह रहा है बैटिंग नहीं, इसलिए हम आपको खिलाएंगे नहीं। फिर तो वरुण, क्योंकि हाँ भाई बात भी सही है, ये हो सकता है कि फिर से तवारुण पे चल जाए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का जिस तरह का परफॉर्मेंस, हालिया परफॉर्मेंस रहा है, और जिस तरह से उनको मौके दिए जा रहे हैं, तो अक्षर पटेल चूंकि ऑलराउंडर है, बैट से भी अच्छा कर सकते हैं, बॉल से भी अच्छा करते हैं,
करते हैं, ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को मुझे लगता है कि मौका आगे इसलिए दे सकते हैं, उनको बिठा दे, कुलदीप यादव को बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि फिर वही वाली बात है, पसंद नापसंद, कुलदीप चलिए यादव तो को इंग्लैंड में खिलाना बहुत ढेर सारे दौरे किए कुलदीप यादव ने, अब एक और दौरा है दुबई का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ मैच उनको खेलने को मिलता है या नहीं। आखिरी कैटेगरी यानी पेस बॉलर्स की बात करें तो टीम में 3 पेस बॉलर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, जो हमेशा की तरह सबको सरप्राइज करते हैं। इंग्लैंड में वो कहते हैं कि वो 3 मैच खेलेंगे, वर्कलोड उनको मैनेज कर रहा है। अब T20 फॉर्मेट वो खेलना चाहते हैं कि एशिया कप, क्योंकि भारत को जीतना है, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज से 6 दिन के बाद आपको टेस्ट सीरीज खेलनी है। अब क्या WTC के पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एशिया कप जीतना इंपॉर्टेंट, ये तो टीम मैनेजमेंट बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र भाई से ये जानना चाहेंगे, ये जसप्रीत बुमराह की जो क्या कहा जाए मिस्ट्री है, वो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? मिस्ट्री तो ही मैं तो बल्कि मैं अगर सर देखिए, मैं जसप्रीत बुमराह के टैलेंट पे कोई सवाल नहीं कोई उठाता, सवाल नहीं, वो तो कोई नहीं लेकिन उठाता जिस तरह से हाल के दिनों में T20 मैच अक्सर बाहर ही रहे हैं, उनका नाम देखकर मैं भी सरप्राइज हूँ। अभी तब जब इंग्लैंड में उन पर वर्कलोड की बात सामने आई, जब पूरी टेस्ट सीरीज वो नहीं खेली, तो उनका नाम देख करके मैं भी हैरान था। तो अब लगता है ना राजीव, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिस तरह से IPL ने खिलाड़ियों को माइंडसेट जो चेंज किया है, अगर आज ऑप्शन दो, अगर ज़्यादातर प्लेयर को ऑप्शन दो ना, तो उसमें से ज़्यादातर जो बड़े खिलाड़ी भी है ना, वो T20 को ऑप्ट करते नजर आएंगे। उनको पहली चॉइस उनकी T20 की, बाकी फॉर्मेट पीछे चला जाएगा, खासकर टेस्ट पीछे चला जाएगा। ये तो दिख रहा है, एक माइंडसेट दिख रहा है वो साफ तौर पे। तो चलिए, भारत की टीम का ये पूरा एनालिसिस हमने कर लिया, और भारत अपना जो अभियान एशिया कप में वो 10 सितंबर से UAE के खिलाफ शुरू करेगा। पहला मैच तो टफ नहीं है, लेकिन 14 सितंबर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है। चलते थे धर्मेंद्र भाई, पाकिस्तान के मुकाबले पे अजीत अगरकर से सवाल पूछा गया तो मीडिया मैनेजर कूद गया बीच में, कह रहे हैं सिर्फ टीम के बारे में बात कीजिए, इसके क्या संकेत आप मानते हैं? वो उसके पीछे का पॉलिटिकल वो है ना कि कई बातें हो रही हैं कि जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक तरह से लोगों में एक सेंटीमेंट ये भी है कि मैच नहीं खेलना चाहिए, शायद इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को टालना चाहा होगा। लेकिन ये टीम अगर देखिए, अगर हाल फिलहाल के दिनों में अगर सबसे ज़्यादा टीम अगर कोई बर्बाद अगर हुई है इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, तो पाकिस्तान है। तो मैं पाकिस्तान को भी कोई बहुत सीरियस थ्रेट नहीं मानता इंडिया के लिए। कम से कम ये टीम ना पाकिस्तान पे भारी पड़ेगी, ये टीम भारी पड़ेगी। लेकिन मैं नंबर 1 टीम जानना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई, आपके लिए नंबर 1 टीम कौन सी लग रही है एशिया कप के लिए जो चुनी आ रही है सारी टीमें? देखिए, अब देखिए, तमाम चीजें जितने हमने बुराइयां तो जो भी कर ली हूँ, लेकिन जिस तरह के प्लेयर हैं, बुराइयां इन द सेंस कि हमने वीकनेस बताया, यस कमियां जो, बाकी तो हम लोग चाहिए रहेंगे। इन कमियों के बावजूद में भारत तो सबसे बड़ा दावेदार यही है। और अफगानिस्तान की अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा आपको खतरा अफगानिस्तान से। मेरे लिए तो नंबर 1 टीम है अफगानिस्तान, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर होते देन मैं कहता कि भारत, क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। स्पिन में हम फंसते हैं, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर अगर आप देख लीजिए, हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव को अगर हम हटा दें तो स्पिन खेलने में पूरी टीम स्ट्रगल करती है। एक श्रेयस अय्यर होते तो शायद वो कहते हैं ना कंट्रोल करते हैं जो मिडिल ओवर्स में, वो हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से मैं अफगानिस्तान को यहाँ पे नंबर 1 पे रख रहा हूँ। नंबर 2 पे हिंदुस्तान को, 3 पे श्रीलंका और 4 पे पाकिस्तान को। श्रीलंका ने भी हाल में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो मजा आने वाला है। लेकिन काश श्रेयस अय्यर होते, काश कुछ ऐसी कहते हैं ना पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर टीम ना बनाया गया था, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।